मेरे पीछे कहिए, प्रभु यीशु मसीह। जब कभी भी आप यीशु का नाम लेते हैं तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह कहें। क्या कहेंगे? प्रभु यीशु मसीह। इसमें उसको एक आदर भी हम देते हैं, साथ ही साथ हम उसकी आराधना भी करते हैं। जब हम कहते हैं प्रभु, निकालिए मेरे साथ में, कोई मेरी बाइबल पढ़ने में हेल्प करे, जो जल्दी से निकाल सकते हैं वो पढ़े प्लीज़। जब हम कहते हैं प्रभु, 1 कुरिन्थियों 8 उसका 6। जीसस लॉर्ड। एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, हाँ, एक ही प्रभु है, देखिए जब हमारा उद्धार होता है, हम प्रार्थना करते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो हर बार जब आप बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो आप खुद को गॉस्पेल दे रहे, खुद को बता रहे कि एक ही प्रभु है, जिसकी ओर से और जिसके लिए कौन? मैं हूँ। जिसकी ओर से और जिसके लिए मैं, हमने वचन में क्या पढ़ा? एक ही प्रभु है जिसकी ओर से और जिसके लिए मैं हूँ। इसको ही इब्रानी में कहते हैं एडोनाय। क्या बोलते हैं? एडोनाय। जो पहले से ही था वो प्रभु, जिसके द्वारा सब उत्पन्न हुआ। जब हम कहते हैं यीशु, निकालेंगे मेरे साथ लूका उसका 1 अध्याय। पहला अध्याय लूका का। यहाँ पे एक आर्कएंजल, मतलब एक प्रधान स्वर्गदूत जो है मरियम के पास में आता है। उसका 31 पढ़ेंगे, 1 का 31। 1 का 31। देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। जब हम कहते हैं यीशु, तो हम साथ साथ ये बोलते हैं कि वह महान है, वह परम प्रधान का पुत्र है, और वो प्रभु परमेश्वर उसको, उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, मतलब वो अनंत काल का राजा है। जब हम यीशु बोलते हैं तो हम उसकी इस प्रकार से आराधना करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मसीह, जिसके बारे में लास्ट वीक हमने सीखा था। लूका उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन। मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त। लास्ट टाइम हमने सीखा था अभिषिक्त, अभिषेक किया गया, एक विशेष कार्य के लिए यीशु मसीह को भेजा गया था। देखेंगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। इन कामों के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा था कि कंगालों को सुसमाचार दे, और बंदियों को छुटकारा दे, अंधों को दृष्टि दे, और कुचले हुओं को छुड़ाए। अगर आप अपने आप को इन चारों में से किसी एक में भी पाते हैं, एक कैटेगरी में भी पाते हैं, तो यीशु मसीह का अभिषेक आपके लिए किया गया है। यीशु मसीह को आपके लिए ही अलग किया गया है कि आपको वो छुड़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब कभी भी हम कहेंगे तो यीशु का नाम ऐसे नहीं, मैं यीशु को मानता हूँ, कैसे बोलते हैं ना कैजुअली, आप किसको, आप यीशु को मानते हो? हाँ मैं यीशु को मानता हूँ। सामने वाला कहने दो, आपको बोलना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का मानता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूँ। कभी भी घर पे भी नाम ले, हम लोग कहीं अरे यीशु ऐसे बोलते हैं हम लोग कई बार। हमको क्या बोलना है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ये हम अपने उद्धारकर्ता को आदर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ में, प्रकाशित वाक्य उसका 1 उसका 8। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशंस, बुक ऑफ रेवलेशंस, चैप्टर 1 वर्स 8। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यीशु मसीह क्या बोल रहे कि मैं ही अल्फ़ा और मैं ही ओमेगा हूँ, मतलब मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। हम भी अपने लाइफ में देखें कि जो भी है हमारा शुरुआत और हमारा अंत, उस वो क्या है? यीशु होना चाहिए। वो यीशु ही है। हम बोले चाहे ना बोले, वो यीशु ही है।
हम जो कुछ भी हमने पढ़ा कि अगर हम प्रभु कहते हैं तो हम उसके द्वारा और उसके लिए हैं। एक और वचन को निकालेंगे मेरे साथ में, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 11 से 14 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 11 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर तो चरवा, यहाँ पे यीशु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा के रूप में बता रहे हैं। मैं मेरे संदेश में जाने से पहले कुछ मैं ये भूमिका बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। यशायाह में पढ़ेंगे हम लोग 43 उसका 11 वचन, 43 वर्स 11, आइज़ाया यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 11वां वचन। मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। वो हमारा उद्धार करता है। अगर भजन संगीता उसका 144 वर्स 2 और अगर यशायाह 49 वर्स 13 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमारा, पढ़ेंगे एक बार यशायाह 49 का 13 पढ़ेंगे। वो हमारा सांत्वना देने वाला। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परमेश्वर ने अपने लोगों को शांति दी, वो हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है। यशायाह 47 उसका 4 अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा छुड़ाने वाला है। और यशायाह 53 उसका 3 अगर हम पढ़ें तो वो एक दुखी पुरुष है। वो दुखी पुरुष क्यों है? वो हमारे लिए दुखी हुआ है। व्यवस्था में हम देखेंगे तो वो हमारी चट्टान है। ही इज़ आवर रॉक, इज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 29 और 36 हम पढ़ेंगे। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं लेकिन मैं कुछ आपके लिए पढ़ रही हूँ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। वापस से पढ़ेंगे, थोड़ा जोर से पढ़ तो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है हाँ। जो जगत के पाप हरता है। यहाँ पे यूहन्ना है बपतिस्मा देने वाला, वो अपने चेलों को जो उसके साथ में थे, उसको अनुयायी थे, उसको क्या बोल रहा है? जब उसने यीशु को जाते हुए देखा तो बोल रहा है कि वो मेमना है। उसने यीशु पर दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है ना, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जब यूहन्ना ने अपनी दृष्टि उस पर डाली, वो वहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे ना कि यूहन्ना ने बोला अपने चेलों को कि यीशु परमेश्वर का मेमना है, लेकिन उसने दृष्टि डाल के देखा और कहा कि यह वो मेमना है जो जगत के अपराधों को उठा ले जाता। इसका मतलब उसने सिर्फ एक मेमना, जो हमारे सामने पिक्चर है कि एक भेड़ का बच्चा है, ऐसा उसने ऐसा नहीं देखा। उसने यीशु को क्रूस पर देखा, उसने यीशु को उस दर्द के साथ में, उसको वो प्रकाशन उस समय वहाँ पे मिला। जब कभी भी आप बाइबल में मेमना शब्द पाते ना, तो आप ऐसा कभी भी समझिए कि एक क्यूट सा मेमना है, छोटा सा, जैसे हम कई क्रिश्चियन पिक्चर्स में देखते हैं, फ़ोटोज़ में देखते हैं कि एक मेमना है ऐसा दिखता है। नहीं, वो हाथ पैर बंधा हुआ, हाथ पैर बंधा हुआ हमेशा ऐसा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह को ऐसे ही प्रेजेंट किया गया। वो हाथ पैर बंधा हुआ, वो मतलब दुखी, और वो पनिशमेंट जिसके ऊपर ला दी गई, जिसको सजा दी गई, ऐसा जिसको मतलब लहूलुहान किया गया, ऐसा उसको यूहन्ना को दिखाई दिया, ऐसा यूहन्ना को दिखाई दिया। इसलिए उस वहाँ पे लिखा है कि उसने दृष्टि डाल के देखा, है ना। दृष्टि क्या देखा? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 36 में ऐसा लिखा हुआ है, 36 में लिखा हुआ है, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हमारी हमेशा यही सेवकाई होनी चाहिए कि लोगों की दृष्टि हम पर नहीं, लेकिन हमसे हटकर यीशु की तरफ लगनी चाहिए। अगर हम खुद को नहीं इंट्रोड्यूस करें, देखो मैंने क्या किया है, देखो मेरा प्रार्थना जीवन कितना है, लेकिन देखो यीशु ने आपके लिए क्या किया है, यीशु आपके लिए क्या किया है, यीशु आपके लिए क्या करने जा रहा है। यूहन्ना ने यही किया, इसके लिए उसके चेले उसको छोड़कर यीशु को फॉलो करने लगे, उसके पीछे चलने लगे। आज कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि मेरे फॉलोवर्स
इवन मैं तो इंस्टाग्राम के फॉलोवर भी मेरे ही रहने चाहिए, किसी और को फॉलो नहीं करने चाहिए, है ना। लेकिन यीशु यहाँ पे यूहन्ना क्या बोल रहा है कि देखो परमेश्वर का मेमना। हमेशा हमारी सेवकाई का सेंटर क्या होना चाहिए? देखो यीशु को, मेरी तरफ नहीं। किसको देखो? यीशु को देखो कि उसने क्या किया है, वो कितना योग्य है। हम में से किसी ने भी किसके लिए कुछ नहीं किया है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करी होगी, क्या की होगी? प्रार्थना की होगी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दाम देने वाला, सजा लेने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। आपको पता है आज जो हम, जैसे हमने पिछले 2 बार से सीखा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु और मसीह, ये 2 चीज़ें हमने सीखी है। आज की सुबह जो हम सीखेंगे वो है परमेश्वर का मेमना। यीशु कौन है? परमेश्वर का मेमना। प्रकाशित वाक्य की किताब में 28 बार ये शब्द आया है, मेमना मेमना मेमना। कितनी बार आया है? 28 बार ये शब्द आया है। क्यों ऐसा, कितना महत्व क्यों दिया मेमना, क्यों ऐसा दिखाया है? यही आज की सुबह हम इस अध्ययन में जाएंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या सिखाया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, उसका 6 और 8। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं आगे जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ एक से पढ़ेंगे ब्रदर, एक से पढ़ेंगे, 5 का 1 से पढ़ेंगे। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। यहाँ पे यूहन्ना जो चेला है, जिसको पतमुस टापू पर प्रकाशित वाक्य का दर्शन मिलता है, वो देख रहा है कि एक पुस्तक है जो भीतर और बाहर लिखी हुई है, जो 7 मुहरें लगा के बंद की गई है। आगे, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है? और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। आगे, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का सिंह। हम पढ़ किसके बारे में रहे? मेमने के बारे में। लेकिन मेमने को यहाँ पे क्या दिखा रहा है यूहन्ना? यहूदा के गोत्र का सिंह। जब वो बलिदान हुआ, जब वो बलि किया गया, वो एक मेमने के रूप में बलि किया गया। लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वो एक शेर के समान, मतलब एक राजा के समान, एक जयवंत के समान जी उठा। वो उसने मृत्यु पर जय प्राप्त की। इसलिए वो मेमना योग्य है जिसने मृत्यु पर भी जय पाई है। वो योग्य है उस मोहरों को खोलने के लिए। जब कभी आप मेमने को देखें तो सिर्फ इतना ही मत सोचें कि यीशु मसीह बेचारा सा वो बलिदान हुआ, उसने हमारे लिए दर्द सहा, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठने वाला में पहले उठा है। वो प्रथम है, वो जयवंत हुआ है। जब कभी भी आप मेमने का जिक्र करेंगे, देखेंगे, मैं सब बातें क्यों बता रही हूँ? ताकि आपकी आराधना का पैटर्न बदल सके, आप जान सके कि यीशु मसीह क्या है। वो मेमना है तो सिर्फ वो एक बेचारा सा क्रूस पर बलिदान हुआ जिसके आसपास कोई नहीं था। मैं आपको बताऊं, ये उसने खुद चुना था, ये मृत्यु उसने खुद चुनी थी। यीशु मसीह खुद बोलता है, कोई मुझसे अपना प्राण नहीं लेता, लेकिन मैं स्वयं ही उसको देता हूँ। उसने क्यों चुना? उसके सामने मैं और आप थे, उसने चुना। इसलिए जब भी आप मेमने का अगर आप देखें तो हमेशा ये बात याद रखें कि मेमना दिखाता है दुख को और जय को, दोनों को दिखाता है। अगर वो बलिदान ही नहीं होता, अगर वो मरता ही नहीं, तो वो जय किस पे पाता? वो जी कैसे उठता? वो जी नहीं उठता था। इसके लिए उसको मेमना बन के लहू बहाना था, ताकि हमको पापों की क्षमा मिल सके। क्योंकि वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है। तो मेमना बना हो, क्योंकि अगर हम आगे वचन में देखेंगे, निकालेंगे मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय 21 वचन। अब आप बोलेंगे कि मेमना बलिदान हुआ 2000 साल पहले हुआ, आज क्या लेना देना है उससे, है ना?
आज मेरे लिए वो किस काम का? वो तो 2000 साल पहले बात हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह कब बलिदान हुआ? किसी को पता है कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान कब दिया? प्रेज द लॉर्ड। एक वचन को निकालेंगे, इधर हाथ रखेंगे, उत्पत्ति 3:21 पे हम जाएंगे। पहले प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 8 वचन। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 8 वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। कब से? जगत की उत्पत्ति के पहले से। तो क्या मेमना उत्पन्न हो गया था क्या? जब जगत ही नहीं उत्पन्न हुआ तो मेमना कहाँ से आया? जगत की उत्पत्ति है ना। मेमना कब बलिदान हुआ? जगत की उत्पत्ति से पहले बलिदान हुआ। ये वो मेमना नहीं है, ये यीशु अपने आप को मेमने के रूप में दिखाने वाला था। ऐसा वचन हमको दिखाना चाह रहा है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए बलिदान हुआ। आइए हम निकालें कि उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहोवा परमेश्वर ने जब आदम, ये स्टोरी हमको पता है ना, कि उन्होंने जब अनाज्ञाकारिता करी, फल खाया, उनको पता पड़ा कि हम लोग नंगे हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है, और वे छुपने लगे परमेश्वर की उपस्थिति से, वे भागने लगे। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आदम और हवा ने क्या किया? पत्ते लेके लंगोट बनाए और अपनी जो शर्मिंदगी है उसको ढकने लगे। लेकिन वो किसी काम की नहीं थी, वो क्षण मात्र की थी। उसके बाद भी वो छुप रहे थे, उसके बाद ही परमेश्वर की उपस्थिति छुप रहे थे। लेकिन परमेश्वर का किया गया काम हमेशा का है, वो अनंत काल का है। उसने यहोवा परमेश्वर, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। ये चमड़ा कहाँ से आया? ये चमड़ा कहाँ से आया? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि उसने मेमना काटा, उसका चमड़ा निकाला और वो उसको पहनाया। ये वो मेमना है, ये उस मेमने का चमड़ा है जो जगत की उत्पत्ति से पहले बलिदान किया, जो परमेश्वर ने पहले से ही प्रबंध करा के रखा। जब कभी भी आप मेमना शब्द देखें, मैंने बताया, जब कभी आप मेमना शब्द देखें तो आप देखें कि एक मेमना आपके लिए बलिदान हुआ है, एक मेमना जो आपके लिए त्यागा गया, जिसने दुख सहा और जो उस मृत्यु पर जयवंत होकर मुर्दों में से जी उठा है। अब आप जब भी आप मेमना शब्द सुनेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर है जो आपके लिए पहले से सब कुछ प्रोवाइड करके रखता है। जब कभी आप मेमना शब्द बाइबल में देखें तो आप देखें कि परमेश्वर पहले से ही आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करके रखा है। उत्पत्ति के, जगत की उत्पत्ति से पहले स्वर्गदूत भी नहीं बने थे, कुछ भी नहीं बना था, उससे पहले परमेश्वर ने अपने मेमने को बलिदान किया। उसको मालूम था मैं आदम और हवा को बनाऊंगा, वो पाप करेंगे, लेकिन मैं उनका छुड़ाने वाला, मैं उनका पिता, मैं उनका संभाल करने वाला, मैं उनका प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर हूँ। आप भूल जाएंगे आप कौन है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता कि वो आपके लिए क्या है। आप भूल जाएंगे कि आप क्या हैं, आपको अरे मैंने गलती कर दी, मुझसे पाप हो गया, मुझसे हो गया, और आप भूल जाते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आप तुरंत अपनी पहचान को खो देते हैं। आप क्या आपकी पहचान क्या बना लेते हैं? कि मैं गंदा हूँ, कि मैं योग्य नहीं हूँ। तू है भी नहीं योग्य, क्योंकि योग्य तो मेमना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते हैं कि मैं कैसे आराधना करूं, मैंने सुबह झगड़ा किया, मैं कैसे आराधना करूं, मैंने आज गाली दे दी, मैंने आज ये कर दिया, मैंने आज वो कर दिया, मैं योग्य नहीं हूँ आराधना करने के, मैं योग्य नहीं हूँ आराधना करने के। तुम आराधना करने के योग्य नहीं हो, लेकिन तुम जिसकी आराधना कर रहे हो वो योग्य है। तुम जिसकी आराधना कर रहे हो वो योग्य है, इसलिए हमको आराधना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो योग्य है। वो मेमना जो बलि किया, हमने से किसी ने भी किसके लिए एक लहू तक नहीं, कतरा तक नहीं बहाया। मैं बताऊं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना ब्लड टेस्ट के लिए, कितनों की इच्छा होती है कि वो हमारे शरीर में से खून निकाले। इतना इंजेक्शन भर के ले गया, पैसे भी लेगा, खून भी ले गया। और इंडियन मेंटालिटी क्या है, अगर ब्लड टेस्ट पे कुछ नहीं आया, अरे पैसे वेस्ट हो गए, अरे नहीं आया कुछ, उसके लिए धन्यवाद देना, नहीं पैसे वेस्ट हो गए, है ना। लेकिन हमको दुख होता है कि वो हमारा इंजेक्शन भर के ब्लड लेके चला गया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने कतरा कतरा आपके लिए बहा दिया, कुछ भी आपके लिए अपने लिए नहीं रखा, उसने सब कुछ दे दिया। इसके लिए मरियम जो संगमरमर के पात्र में
वो क्या लेके आई थी? बहुमूल्य इत्र। वो उसके लिए बहुत कीमती था। उसके लिए क्या था? वो खुद अच्छी नहीं थी, उसका प्रोफेशन अच्छा नहीं था, उसकी पहचान अच्छी नहीं थी, उसको जो लोग जानते थे वो अच्छी स्त्री है ऐसे नहीं जानते थे। वो वैश्या थी, वो एक बुरी स्त्री थी, वो त्यागी भी थी। लोग उसको इतने गंदी नज़र से देखते थे ना पूछो मत। लेकिन उसके पास एक कुछ था जो बहुमूल्य था। एक वैश्या के लिए जो परफ्यूम होता है ना वो बहुत बहुमूल्य होता है, क्योंकि उससे वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसने क्या किया? वो आई यीशु के चरणों में, उसको ही तोड़ दिया, उसको ही। अगर आप इस घटना को पढ़ेंगे ना तो उसमें ऊपर हेडिंग दिया हुआ है यीशु की मृत्यु की तैयारी, यीशु का अभ्यंज ऐसा लिखा वहाँ पे। उसने क्या किया? वो इत्र को कहाँ किया? यीशु के चरणों में डाल दिया। ये दिखा रहा था कि ये वो मेमना है जो बलि होगा। उसने दिखाया कि ये वो मेमना है जो बलि होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मरियम को ऐसा प्रकाशन मिला होगा, जैसे यीशु मसीह एक घर के कोने में बैठे होंगे तो उसको दिखा होगा, अरे मेमना है। जैसे यूहन्ना को दिखाई दिया कि ये मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, तो ऐसे ही मरियम को भी दिखाई दिया कि वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा। तो उसने अपना सब कुछ वहाँ पे उसने तोड़ दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। यहाँ तक कि उस यीशु के चेले ने कहा कि तो इतना कीमती है कि इसको बेच करके हम गरीबों में बांट सकते थे। तो यीशु ने क्या बोला? गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। ये मेमना है जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है, इसकी आराधना करो। तो जब कभी आप यीशु को मेमने के रूप में देखेंगे ना, संसार की कोई भी ताकत आपको आराधना करने से नहीं रोक पाएगी। आप उसको मेमने के रूप में देखिए। और जब भी अगर मैंने बताया कि मेमना ऐसे नहीं कि आप वो बेचारा सा है, मतलब उसको मारा जा रहा है, वो जयवंत हो गया है। ही इज़ द लायन एंड द लैम। वो सिंह है और मेमना भी है। एक और वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसका 7 वचन। यहाँ पे एक पिता और पुत्र की कहानी है। हम में से बहुतों को पता है, लगभग सबको ही पता होगी। हमारे विश्वास का पिता अब्राहम और उसका पुत्र इसहाक। 22 और 22 का 7 पढ़ेंगे। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? थोड़ा हाई पढ़ो, ऊपर से नहीं, आवाज़ थोड़ा ऊंचा करके पढ़ो। 8वां पढ़ो? हाँ, नहीं 7 ही पढ़ो वापस से। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? मैंने कहा जब कभी भी आप मेमना या भेड़ ये शब्द को अगर आप पढ़ते हैं और यीशु को ऐसा देखते हैं, हमेशा याद रखिए यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा उपाय करने वाला, यहोवा आपके लिए पहले से ही प्रबंध करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बोल रहा है इसहाक अपने पिता को। ये कहानी आप सबको पता है कि परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र को ले और 3 दिन के मार्ग पे जा और इसको बलिदान कर मेरे लिए। 100 साल की उम्र में बेटा बचा हुआ है, बेटा हुआ उस घर में, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। 25 साल उसने वेट किया। अब परमेश्वर उसको बोल रहा है कि अपने बेटे को ले और पहाड़ पे जाके उसको मेरे लिए बलिदान कर दे। और वो भी ऐसा परमेश्वर का विश्वास योग्य पुत्र बोल सकते हैं या आराधक बोल सकते हैं। एक्चुअली वो आराधक ही था, अब्राहम आराधक ही था। उसने अपने बेटे को लिया और वो चल पड़ा, है ना। तो उसका बेटा पूछ रहा है कि लकड़ी है, आग के लिए आग है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? या देखिए इसहाक को कैसे पता पड़ा कि बलिदान के लिए भेड़ भी लगती है? क्योंकि अब्राहम उसको लेके जाता था। अब्राहम जब भी बलिदान करने जाता था उसको लेके जाता था कि देखो बेटा बलिदान के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या चाहिए होता है। हमारा भी एज अ पेरेंट हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि आराधना कैसे होती है, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे जाते हैं। हम तो आ रहे हैं चर्च में और बच्चे कहाँ गए? क्रिकेट खेलने गया है। बच्चा कहाँ है? सो एंड सो जगह पे क्लासेस है उसका। बहुत सारे बहाने हम ढूंढते हैं। तो आपके बच्चे और हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि आराधना कैसे होती है, आराधना के लिए क्या होता है? कौन है मेमना बलिदान हुआ, फिर सडनली 17 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में उसको चर्च पे लेके आते हैं, बैप्टिज्म लेना है। क्यों? क्योंकि मसीह घर में पैदा हुआ है, बैप्टिज्म लेना है। उसको कुछ पता ही नहीं है।
तो वो कैसे लेगा, वो क्या बोलेगा, हाँ यीशु, हाँ पापा मम्मी जाते हैं संडे को, फिर घर पे झगड़ा करते हैं, मुझे क्या पता यीशु कौन है। उसके सामने यही पिक्चर है, क्योंकि पूरा, इसलिए परमेश्वर पूरे परिवार को चाहता है, पूरे परिवार के साथ में। वो मैं आगे निर्गमन में हम देखेंगे कि परिवार के लिए क्या परमेश्वर का वचन बोलता है। तो यहाँ पे इसहाक बोल रहा है कि देख आग और लकड़ी है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। आगे पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आप ही उपाय करेगा, भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इसलिए वचन में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो वो तुमसे कोई भी वस्तु क्यों रख छोड़ेगा, कोई भी ब्लेसिंग क्यों रख छोड़ेगा। हम बोलते हैं अरे मैं इस आशीष के योग्य नहीं हूँ, मुझे ये आशीष क्यों मिलेगी। सबसे बड़ी आशीष यीशु है, स्वर्ग का प्रिय, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम वो परमेश्वर ने आपको दे दिया, तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं देगा। एक बार खुद की तरफ देखिए, एक बार देखिए कि हम, जैसे परमेश्वर ने पिछले दिन हमको कार से ब्लेस किया, मैं जब भी बैठती हूँ मैं सोचती हूँ मैं योग्य ही नहीं हूँ, कुछ है ही नहीं, कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया। लेकिन परमेश्वर ने ब्लेस किया, फिर मैंने देखा मैं यीशु के योग्य हूँ क्या, परमेश्वर ने यीशु मुझे दिया है, तो ये कार क्या चीज़ है, आज है कल नहीं होगी, है ना। तो आपके जीवन में एक अच्छी जॉब, एक अच्छा परिवार या अच्छा पति या पत्नी, जिस किसी भी चीज़ का खोज कर रहे हैं, तो हमेशा आप देखिए जब स्वर्ग का बेस्ट मुझे मिल गया तो ये क्या है, तो ये क्या है। क्योंकि हम उस बेस्ट की तरफ नज़र नहीं लगाते, तो हमको लगता है कि मैं किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लायक ही नहीं हूँ। इसके लिए उस बेस्ट की तरफ, जो दी बेस्ट है यीशु मसीह, उसकी तरफ हमको नज़र लगानी है। जब परमेश्वर वो दे सकता है मुझे, तो ये बाकी सारी चीज़ें देने में उसको क्या ही परहेज होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। मैंने आपको बताया, जब कभी भी आप मेमना शब्द पढ़ते हैं बाइबल में, उसको ऐसा हाथ पैर बंधा हुआ देखें। कैसा हाथ पैर बंधा हुआ। यहाँ पे यीशु मसीह की पिक्चर है, यहाँ पे यीशु मसीह का एक शैडो है जो दिखाई दे रहा है। अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, इसहाक के हाथ पैर बांधकर वेदी पर रखा। कौन बाप ऐसा करता है, कौन पिता, दुनिया का कोई पिता ऐसा हाथ पैर बांध करके अपने ही बेटे जो कि 100 साल की उम्र में पैदा हुआ, कितना प्रिय रहेगा उसके लिए, कितना अनमोल रहेगा, उसको उठा करके वेदी पे रख रहा है। उसको उठाकर कहाँ रख रहा है, वेदी पे। ऐसे नहीं रख रहा है कि उसको वेदी पे रखे, आग लेके आए, इसहाक भाग जाएगा। बोल सकता था प्रभु मैं तो लेके आया था उसको मारने के लिए, वो खुद ही भाग गया, लेकिन उसने बांध कर रखा। उसको करना था, वो आराधना का एक्ट जो था उसको करनी थी, प्रभु की वर्शिप। क्योंकि जो अब्राहम है उसका पूरा ध्यान कहाँ चला गया था, इसहाक के, इसहाक उठते बैठते इसहाक। जहाँ पहले परमेश्वर हुआ करता था, वहाँ कौन हो गया, इसहाक हो गया। तो जब कभी आप परमेश्वर को छोड़ के किसी भी वस्तु व्यक्ति का नाम लेने लगेंगे, तो परमेश्वर आपको बोलेगा उसको उठा, उसको बांध, वेदी पे रख दे। क्या बात है, क्या बोलेगा, उसको उठा, उसको लेके जा, उसको बांध और उसको रख। बिना बांधे रखेगा ना तो वो भाग जाएगा, फिर तो एक्सक्यूज़ देगा कि मैं तो गया था, मैं तो लेके गया था लेकिन वो चले गया। इसलिए उसने बांध करके उसको वेदी की लकड़ी के ऊपर रखा। यहाँ पे इसहाक की कितनी वो है आज्ञाकारिता कि वो भी बेटा हाँ बांधो, हाँ रखो। जबकि उसको पता था कि ऐसे तो मेमने को बलिदान करते हैं, ऐसे तो मेमने को जलाते हैं, ऐसे तो मेमने को मारा जाता है, ये पापा मुझे क्यों बांध रहे हैं, ये मुझे क्यों वेदी पे रख रहे हैं, लगता है मेरा ख़त्म। लेकिन फिर भी वो बैठा। मैंने कहा ना, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर पैर रखा, उसको पता था कि मेरा अंत क्या होने वाला है। उसको मालूम था कि मैं कैसे जलील होने वाला हूँ, कैसे मुझे नंगा करके क्रूस पर लटकाया जाएगा, कैसे मेरी हालत की जाएगी। यशायाह में लिखा है उसका रूप मनुष्य का जान ही नहीं पड़ता था। उसको ये बात पहले से पता थी, लेकिन उसने चुना क्योंकि उसके सामने कौन था, आप और मैं थे। यीशु मसीह किसके लिए मरा, किसके लिए मरा, मेरे और आपके लिए मरा। जब हम इस बात को जानते हैं, इसलिए मैंने वर्शिप में बोला, जब हम इस बात को जानते कि वो क्या है और उसने हमारे लिए क्या किया, तब कोई भी हमको उसकी आराधना करने से
नहीं रोक सकता। मैं आपको बता रही हूँ, जब यहाँ पे जो आराधना लीड कर रहे हैं वो गाना गाएंगे उससे पहले आप गाने लगेंगे, क्योंकि आप क्यों पास्टर बंटी डांस करते हैं? मैं इनके साथ में रहती हूँ 24 घंटे, मेरे को मालूम है वो जैसे यहाँ पे है वैसे ही घर पे ही है, वैसे ही प्रभु के लिए पागल, वैसे ही प्रभु के लिए दीवाने। और मैं कई बार सोचती हूँ इनके साथ लोग इतना बुरा करते हैं या कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि वो किसकी आराधना करते हैं, जिसके पीछे चल रहे वो कौन है। अरे ये इंसान है, ये बोलता रहेगा, ये आज बुराई कर रहा है, कल तारीफ भी करेगा, आज गले लगा रहा है, कल चला भी जाएगा, क्योंकि सबोपदेशक में लिखा है गले लगाने का समय है, गले लगाने से रोकने का भी समय है ना। तो जब कभी आप एक आराधक बनते हैं तो संसार की कोई भी चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती है। इसके लिए बता दूं, जो प्रभु ने आपके लिए किया है या जो प्रभु आपके लिए है, जब आप जान जाते हैं तो आपको आराधना करने से कोई नहीं रोक पाता है। आप ना केवल गाने वालों के पीछे गाने वाले बनेंगे, मैं बताऊँ आप प्रभु के लिए गाने लिखने वाले बन जाएंगे। आप प्रभु के वो शब्द आपके अंदर से आने लगेंगे जो उसकी आराधना के योग्य है, जो उसकी आराधना करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि परमेश्वर का तू भय मानता है। आगे। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। और अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने 14 अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। देखो यहाँ पे वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने बेटे को लिया, बांधा, रखा, छुरी भी उठाई मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर, गॉड इज़ द गॉड हु वर्क्स बिटवीन नेक एंड नाइफ। ये इंग्लिश में सेइंग है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो गले और छुरी के बीच में चमत्कार करता है। हम बोले परमेश्वर 15 दिन पड़े हैं, फ्लैट खाली करना है, दूसरा फ्लैट मिल रहा नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा? परमेश्वर स्कूल की फीस भरनी है, अकाउंट में कुछ नहीं है, 2 दिन बचे हैं, क्या होगा? हम बोलते हैं परमेश्वर क्यों, अब भी दे दो ना, 2 दिन क्यों वेट करना है? लेकिन परमेश्वर तो भाई परमेश्वर है जो छुरी और गले के बीच में काम करता है। आपको वहाँ तक तो रुकना ही पड़ेगा, तब वो एक परफेक्ट उपाय करता है। तब अब्राहम ने अपनी नज़र उठाई, आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेमना सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। यहाँ भी उसने, जैसे यूहन्ना ने आंखें उठाई, दृष्टि उठा कर देखा कि देखो ये जगत का मेमना है, दृष्टि उठाकर देखा। तो यहाँ भी अब्राहम ने आंखें उठाई, मतलब यहाँ भी उसको वो क्रूस का उसको दर्शन मिला। उसने देखा कि झाड़ी में, मतलब लकड़ी, मेमना सिंगों से फंसा हुआ है, मतलब क्रूस पर यीशु मसीह उसको दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? यीशु मसीह उसको क्रूस पर दिखाई दिया। उसको वो क्रूस का वहाँ पे विजन मिलता है। इसके लिए उसने उसको उठाया और उसने उसको बलि किया। क्या किया? उसको किसी ने कहा नहीं बलि करने के लिए। यहाँ पे देखो स्वर्गदूत ने क्या बोला 12th में, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उसे कुछ कर, क्योंकि बस इतना ही बोला है, ना उस लड़के पर हाथ बढ़ा और ना उससे कुछ कर। लेकिन परमेश्वर ने जो उपाय किया था, उसको पता था कि इसको बलि करना है। वो दिखाना चाह रहा था परमेश्वर कि तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा बलिदान होगा। इस संसार के लिए तेरा बेटा नहीं पर मेरा बेटा बलिदान होगा। तू अपने बेटे से तूने दिखा दिया कि तू अपने बेटे से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। मैं दिखाऊंगा कि मैं अपने बेटे से बढ़कर तुम लोगों से प्यार करता हूँ। परमेश्वर का ये पिक्चर दिखानी थी कि परमेश्वर अब्राहम को हरा रहा है वहाँ पे। तू क्या मुझसे प्यार करता है? मैं तुझसे बढ़कर तुझसे प्यार करता हूँ। इसलिए यूहन्ना में लिखा है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे 14 वर्ष में क्या बोल रहा है कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसके अनुसार आज भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उपाय आपको पहाड़ पर ही मिलेगा। आपको उपाय चाहिए ना,
किस किस को उपाय चाहिए, किस किस को चाहिए कि परमेश्वर मेरे लाइफ में ये प्रबंध कर दो, ये दे दो, पवित्रता दे दो, या कुछ भी आपकी नीड हो जो परमेश्वर से आप चाहते हो। आज तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, आपके घर पे नहीं, आपके दोस्तों के बीच में नहीं, आपके बॉस के पास नहीं, आपके ऑफिस में नहीं, उपाय तो यहोवा के पहाड़ पर किया जाएगा। पहाड़ पर आप आइए, दूसरी तरफ के से आपका उपाय आ रहा है। यहाँ से अब्राहम चढ़ रहा था, यहाँ से मेमना भी ऊपर चढ़ रहा था, और दोनों ऊपर मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के पहाड़ पे उपाय किया जाएगा। और कहीं आप, इसलिए यीशु मसीह का वचन यशाया, परमेश्वर का वचन यशाया में कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक। हम इधर उधर नहीं ताकि से परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, उन्होंने ज्योति पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 3 में जाएंगे। हो सकता है आज मेरा वचन पूरा ना हो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। निर्गमन उसका 12वां अध्याय उसका 3 वचन। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। इज़राइल की मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार, मतलब फैमिलीज़, मैंने बोला ना सिर्फ पति आ जाए चर्च में, या पति पत्नी आ जाए, या पति और बच्चे आ जाए, नहीं, फैमिली। परमेश्वर फैमिली को इसलिए बोल रहा है कि अपने अपने घराने के अनुसार एक एक मेमना लेना। यीशु मसीह एक एक घराने के लिए बलिदान हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, प्रेरितों का काम 16, यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम 16 अध्याय में क्या बोलता है, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि मैं वो मेमना हूँ जो एक व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, पूरे घराने के लिए बलि हुआ हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है मूसा, क्या बोल रहा है लोगों को, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। मेमना लेना है। 12 इसी का ही 21 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 12 का 21। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना। उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखटों के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। यहाँ पे एक हमको पता है कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियाँ भेजी। ये लास्ट की थी जिसमें पहलोठों का मरना था। तो उससे पहले क्या बोल रहा है मूसा के द्वारा परमेश्वर लोगों को क्या बोल रहा है कि एक मेमना बलि करना, उसका लहू लेना और अपने घर के चौखटों पर लगा देना, और उस घर में तुम रहना, उसके घर के बाहर नहीं निकलना है। तो जो मृत्यु का दूत है जब निकलेगा तो जो उस घर में रहेंगे वो बच जाएंगे, लेकिन जो बाहर रहेंगे वो मरेंगे। इसका मतलब मिस्र में जो पहलौठे थे वे सब मर गए, और जो उस घर में थे वो सब बच गए। और उन्होंने वो जो बलिदान किया, जो पशु काटा, उसका लहू लेके लगाया और उस पशु को उन्होंने फिर खा भी लिया। यही है फीस्ट ऑफ पैसोवर लैम्ब ना, इसको बोलते हैं फसह का पर्व। इसको क्या बोलते हैं? फसह का पर्व बोलते हैं। अब मुझे बताइए, जो उस घर में बैठे थे जहाँ पे वो लहू लगाया था, क्या सब शुद्ध थे? क्या सब पवित्र थे? मैं बताऊँ, एक एक जन दंड के योग्य था, एक एक जन, क्योंकि मिस्र में वो मूर्ति पूजा भी करते थे। मिस्रियों का सारा चाल चलन जंगल में दिखा दिया उन्होंने कि क्या क्या सीख के आए थे। सब उन्होंने बताया कि उनके जो भी था दिखा दिया उन्होंने जंगल में कि देखो हमने मिस्र में ये भी सीखा है, कुड़कुड़ाना भी सीखा, मिस्र में हमने मूर्ति पूजा भी सीखी, सब बताया। तो वहाँ पे जो थे वो सब अयोग्य थे, लेकिन मेमने के लहू ने उसको क्या बनाया? जीवन के योग्य बनाया। जो मृत्यु के योग्य थे, देखो मृत्यु का दूत आएगा। आज कोरोना अगर आया या महामारी आई तो सबके ऊपर आई ना, सबके ऊपर आई, लेकिन मेमने के लहू के नीचे जो छुपे हुए हैं वो बच गए। तो ऐसे मिस्र में जब वो मृत्यु का दूत निकला तो जो लोग उस घर में थे जहाँ पे मेमने का लहू था और वो मृत्यु का दूत पार हो गया और उन लोगों के ऊपर मृत्यु नहीं आई। आज मेरे और आपके ऊपर यीशु का लहू लगा है। परमेश्वर ने एक मेमना सदा काल के लिए बलिदान किया है। उस लहू से हम छुपे हैं, उस लहू में हम ढके हैं, उस घर में हैं जिसकी अलंगों पर क्या लगा है? लहू लगा है।
अब हम शैतान और उसके दूतों को दिखाई तक नहीं देते हैं। हम सारा दिन बोलते हैं शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, दिखाई नहीं देते उसको। आपको बताऊं, इवन हम परमेश्वर को भी दिखाई नहीं देते हैं। आप हैरान होंगे, आप बोलते हैं अरे परमेश्वर तो दिन रात हम पे दृष्टि लगाए रखता है, आप कैसे बोल रहे हो कि परमेश्वर को हम दिखाई देते हैं? यीशु को और परमेश्वर को हम यीशु के लहू में छिपे हुए दिखाई देते हैं। परमेश्वर को हम यीशु दिखाई देते हैं, क्योंकि जितनों ने ये मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने क्या किया, मसीह यीशु को पहन लिया है। अगर मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है तो आप सबको ब्लैक ही दिखाई दे रहा है ना, पिंक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक दिखाई दे रहा है। ऐसे हमने यीशु को पहना है तो क्या दिखाई देगा? यीशु दिखाई देगा। ना हम शैतान और उसके दूतों को दिखाई देते हैं, और ना ही हमारी जो गंदगी है वो परमेश्वर को दिखती है, क्योंकि मेमना जो योग्य है, जो बलि किया गया, उसके लहू में हम छिपे हैं, उसके लहू से हम ढके हैं। तो अब आपका मन रेडी है उसकी आराधना करने के लिए, जो उसने किया है। यहाँ और कुछ करना चाहिए यीशु को और आकर के? नहीं, यीशु में से एक काम छूट गया आपका। उसने बोला टेटेलस्टाई, यूनानी में कहा टेटेलस्टाई, मतलब पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। क्या बोला उसने? इट इज़ फिनिश्ड। लेकिन हम कई बार ऐड करते हैं, नहीं परमेश्वर मुझे अपना बल लगाना है, मुझे अपना जोर लगाना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे दिखाना है कि मैं आपकी संतान हूँ। कई बार हम बूस्ट करते हैं इस बात पे, मुझे दिखाना है कि मैं आपकी संतान हूँ, मैं पवित्र बन के दिखाऊंगा। परमेश्वर बोला कि तुझे ही पवित्र बनना था, तुझे ही सिद्ध बनना था, तो मैंने क्या अपना बेटा ऐसे ही बेच दिया क्या? मैंने अपना जो मेमना है, जो स्वर्ग का प्रिय है, आप सोचिए यीशु मसीह स्वर्ग में घूम रहा है, स्वर्ग में यीशु मसीह घूम रहा है और सब स्वर्गदूत उसके दंडवत कर रहे हैं, पिता उसको प्यार कर रहा है, और स्वर्ग उसके कारण स्वर्ग है, क्योंकि अगर स्वर्ग से यीशु मसीह से निकल जाएगा तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा, है ना? तो इतना वो स्वर्ग का प्रिय है, उस संसार में आकर आपके लिए जान दे रहा है। हमारे घर में छोटा बच्चा घूम रहा है, सोचो, और बहुत प्यारा है, क्यूट सा है, मस्त एकदम अच्छा बच्चा है ना, दिखने में सुंदर सा, और सडनली मुझे पता पड़ेगा कि उसको मरना है। उसको क्या है? सोचिए उस पिता की हृदय की हालत क्या होगी कि उसको मरना है। वो टूट जाएगा, वो टूटा हुआ रहेगा, क्योंकि उसका बेटा जो उसके आंखों के सामने खेलता करता है, उसको मरना है। लेकिन हमारा पिता भी ना स्मार्ट पिता है, हमारा पिता परमेश्वर है, बहुत स्मार्ट है। उसको पता था मैं एक बेटा दूंगा, मैं करोड़ों बेटे काटूंगा, एक बेटे को मैं बलिदान करूंगा, उसके बदले मुझे बहुत से, इब्रानियों में लिखा है, इसीलिए अब वो हमको भाई कहने से नहीं लजाता। कई बार है ना, हमारी अनसक्सेस, हम असफल रहते हैं, या हमने कभी हार का सामना किया होता है, या हमारी कुछ भी, हमारा जॉब चली जाती है, कि हमको लगता है कि लोग मुझे ऐसे देखते हैं, अरे मैं क्या ऐसा हूँ क्या? लेकिन पता है आपको, परमेश्वर है ना, हमको शर्मिंदगी से बचाता है, क्योंकि उसने अकेलापन सहा है। लोग हमको देखते हैं कि मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान करके दिखा दिया कि तू किस लायक है, तू स्वर्ग के प्रिय के लायक है, तू उतना वर्थ रखता है, तू उतना वर्थ रखता है। अगर आज की सुबह हमारे ऊपर एक प्राइस टैग लगाया जाएगा, तो मैं बताऊँ आपको, वो प्राइस टैग है यीशु मसीह। आपको लगता है कि आप कुछ कीमत नहीं रखते संसार में, लेकिन बाप की नज़र में आप बहुत कीमत रखते हैं, क्योंकि उसने अपना सब कुछ आपके लिए बलिदान किया है। वो सिर्फ आकर क्रूस पे मरा नहीं सिंपल, लेकिन वो उस वेदना से निकला, उन बातों से निकला जो आज मनुष्य होने के नाते मैं और आप नहीं सह पाते हैं। हम उन रिजेक्शन भरी नज़रों को नहीं देख पाते हैं। हम उस असफल होने के कारण जो लोग हमसे साइड लेते हैं, हम उस तिरस्कार को नहीं झेल पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने वो सब कुछ पहले से ही सहन कर लिया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे इस वक्त।